हाँ तो भाई लोगों, बाहुबली 1 देखने के बाद कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये नेशनल क्वेश्चन बन चुका था। बट आफ्टर वॉचिंग कल्कि 2898 AD यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि कई सारे क्वेश्चन सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे कि कर्ण तो महाभारत में मर चुका था, तो फिर यहाँ उसका रीइंकार्नेशन कैसे हो चुका, एंड सुप्रीम यास्की ने गांडीव को कैसे उठा लिया, एंड भैरवा अब सुमथी का क्या करेगा, एंड और भी कई सारे क्वेश्चन। वैसे इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैं पहले दे चुका हूं, बट आज हम क्वेश्चन नहीं बल्कि एक फैन थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो फैन थ्योरी कोई ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर की नहीं बल्कि बहुत जाने माने एंड वेल रिसर्च करने वाले यूट्यूब चैनल मींस रियल डिटेक्टिव की तरफ से आती है। चलो इसको शुरू से समझते हैं। तो स्वप्निल भाई का कहना है कि कल्कि के क्लाइमैक्स में जो हमें कर्ण दिखा वो कर्ण न होकर भगवान शिव का अंश यानी काशी का प्रोटेक्टर काल भैरव जी है, क्योंकि महाभारत काल के जितने भी अस्त्र शस्त्र एंड उनकी शक्तियां थी वो ऐसा माना जाता है कि वो कलयुग में काम नहीं करेगी। एंड अगर कलयुग में महाभारत काल की शक्तियां काम नहीं करेगी तो फिर उस विजय धनुष की शक्ति भी एक्टिवेट नहीं होगी कर्ण के थ्रू। ये स्वप्निल भाई का मानना है। पर अगर ऐसा ही होता कि महाभारत काल की शक्तियां कलयुग में काम नहीं करती तो फिर अश्वत्थामा की मणि भी एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उस मणि का जन्म भी महाभारत काल में ही हुआ, तो वो तो यहाँ पर वर्क कर रही है। तो इस हिसाब से ये वाली थ्योरी तो रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। एंड अब आती है उनकी दूसरी थ्योरी कि भैरवा कर्ण नहीं है। एंड वो कैसे कि जो भी हमें क्लाइमेक्स में दिखा कल्कि के वो सब हमें अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से दिखा। मतलब उन्होंने इमेजिन किया कि भैरवा ने अगर विजय धनुष उठाया है एंड उसको एक्टिवेट कर दिया तो ये कर्ण ही कर सकते हैं। एंड कर्ण अश्वत्थामा की इमेजिनेशन थी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो चलो हम इसको भी मान लेते हैं, पर हमें यहाँ पर एक और क्लू मिल जाता है इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। एंड वो है कर्ण का बोला गया डायलॉग। वहाँ पर महाभारत काल में भी जब कर्ण अश्वत्थामा को अर्जुन से बचाने आते हैं तो वहाँ पर यह कहते हैं वो कि मुझे देर तो नहीं हुई आचार्य पुत्र, देर तो नहीं हुई आचार्य पुत्र नहीं। एंड यहाँ कल्कि के क्लाइमेक्स में भी वो यही डायलॉग रिपीट करते हैं, देर तो नहीं हुई आचार्य पुत्र। तो अगर भैरवा के अंदर कर्ण का अंश नहीं होता तो वो डायलॉग कैसे बोल सकता है फिर भैरवा। तो इस हिसाब से तो महाभारत काल में कर्ण द्वारा बोला गया ये डायलॉग भी अश्वत्थामा की इमेजिनेशन है, जो कि हो नहीं सकता। एंड अगर ये इमेजिनेशन भी है एंड चलो हम सब मान लेते हैं कि कर्ण यहाँ पर रीइंकार्नेशन नहीं हुआ, वो भैरवा का ही अंश है एंड इसीलिए वहां पर विजय धनुष भैरवा से एक्टिवेट हुआ, हम ये भी मान लेते हैं। पर आप जरा इसको सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से बाहर निकल कर देखो कि ये मूवी इंडिया में बनी है। एंड इंडिया में मूवी बनने का मतलब एक्टर की पहचान होना। एंड अब खुद ही इमेजिन कर लो कि अगर कल्कि 2 में कर्ण का रोल कोई दूसरा एक्टर प्ले करता है प्रभास ना होकर, क्योंकि वो तो अश्वत्थामा का पॉइंट ऑफ व्यू था ना, उनका पर्सपेक्टिव था, उनकी इमेजिनेशन थी। ओरिजिनल में तो वो दूसरे एक्टर ने ही प्ले करा होगा ना, ये हम सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फिर इंडियन ऑडियंस बिल्कुल शॉक हो जाएगी। एंड उनका जो स्टार है, एंड ये नाग अश्विन खुद बोल चुके हैं कि मेरी मूवी में 4 सुपरस्टार थे एंड मुझे चारों को बैलेंस आउट करना था, उन चारों स्टार के फैंस को मुझे खुश करना था। एंड अगर ऊपर नीचे हो जाती तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती। तो यही दिक्कत कल्कि 2 में भी होगी अगर कर्ण का रोल किसी और एक्टर को मिलता है तो। एंड मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। एंड अब बात रही कि क्या कर्ण का सच में रिइंकार्नेशन हुआ है, तो जी हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो नाग अश्विन सर वो ट्विस्ट हमारे सामने फेंक के मारते ही नहीं। एंड चलो हम यहाँ पर इतना वाइल्ड जा रहे हैं तो एक और पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख लेते हैं कि इस मूवी में जो हमें कर्ण दिखा वो सिर्फ अश्वत्थामा की इमेजिनेशन थी। असलियत में तो कर्ण है ही नहीं, वो तो भैरवा के अंदर काल भैरव का अंश था, इसीलिए उससे विजय धनुष एक्टिवेट हो पाया। एंड अगर हम विजय धनुष की हिस्ट्री भी देखें तो वो कर्ण को परशुराम जी के द्वारा मिलता है। एंड परशुराम जी स्वयं में शिव का ही अवतार है। एंड कल्कि मूवी में हमें जो भी रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी ये हमें बताया गया है कि भैरवा काशी का प्रोटेक्टर काल भैरव है। बट अगेन मेरा वही पर्सपेक्टिव आता है कि आप जरा इसको सिनेमा से बाहर निकल कर देखो कि दूसरी मूवी में हमें ये पता चले कि जो हमें कल्कि के क्लाइमेक्स में कर्ण देखने को मिला था वो कर्ण है ही नहीं। एंड ये जो सारी डिबेट हो रही है ना कि कर्ण तो अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, वो अभागा योद्धा था एंड विलन था एंड ग्रे कैरेक्टर था, ये सारी मुसीबत की जड़ उसमें खत्म हो जाए, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको इंडियन ऑडियंस कभी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। एंड इसका जीता जागता एग्जांपल हम अभी ही देख रहे हैं कि कर्ण के नाम पर कितनी सारी डिबेट हो रही है। एंड यहाँ पर फिर से एक और सवाल निकल कर आता है कि चलो इतनी सारी डिबेट हो ही रही है तो फिर भी हमें कर्ण इस मूवी में देखने को क्यों मिला। इसका आंसर जानना है आपको तो मेरी आप ये वाली पिछली वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन एनालाइजेशन मिल जाएगा। बाकी इस वाली वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।